किस चीज की बात कर रहे हैं कि वी एग्री दैट, अगर हम ये अजम्पशन रख रहे हैं तो हम इस बात को एग्री कर रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं कि जो देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैल्यूज की, वैल्यूज की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो इस रिसर्च के अंदर आती है, कि जो रिसर्चर है वो अपनी वैल्यूज डालता है इस रिसर्च में, रिसर्च के अंदर वो अपनी वैल्यूज की इंक्लूजन करता है, वो अपनी बाइसनेस की इंक्लूजन करता है, वो उसके अंदर जो जिन वैल्यूज को वो फॉलो कर रहा है या वो देख रहा है तो वो वैल्यूज उसको नजर आ रही होती हैं, उनको इंक्लूड करते हैं अपनी स्टडी में। और ये किस में इंक्लूडेड है, इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, बायोग्राफी की एग्जांपल दी, कि जो बायोग्राफीज होती हैं, जो सवाने सवाने हयात होती हैं, ठीक है, वो उनकी पूरी जिंदगी की लाइफ अब वो उन्होंने खुद लिखी है ना, अब वो उनकी खुद या तो आप ये कह सकते हो कि वो उनकी जो बायोग्राफीज होती हैं उसको उन्होंने एक तो अपने बारे में लिखा होता है, अब जब वो अपने बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इट मीन्स कि दे आर इन्वॉल्विंग देयर वैल्यूज, दे आर इंक्लूडिंग देयर पर्सनल बायसनेस, ठीक है। हो सकता है जो बायोग्राफीज वो लिख रही हैं उसके अंदर वो कुछ चीजें ऐसी लिखें जो उनको पसंद है, ऑल्दो वो न्यूट्रली प्रेजेंट हो, वो न्यूट्रली ज्यादा लोग उसको देख रहे हो, लेकिन वो हो सकता है उसको नेगेटिवली देख रहा हो, वो उसको पॉजिटिवली देख रहा हो, राइट। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि पर्सनल वैल्यूज की हम बात करते हैं कि जब वो वैल्यू लेडन नेचर ऑफ रिसर्च होगी, ठीक है, जब रिसर्च जिसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, जिसके अंदर बाइसनेस आ जाएगी, और वो जो इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं, इवन जो इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है फील्ड से, क्योंकि वो जब बायोग्राफी लिख रहा है तो वो जब अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहा है, जिस जिस उसकी जिंदगी में जितनी सारी चीजें आई हैं उनके साथ वो लिंक हुआ है, उसने ऑब्जर्व किया है, उसने देखा है, तो जब उसने इन चीजों को देखा है, किसी अगर वो अपनी किसी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में लिख रहा है, और वो यूनिवर्सिटी लाइफ वो एक एरिया ऑफ स्टडी है ना, वो फील्ड है जिसके अंदर जिसके बारे में वो लिख रहा है, तो हो सकता है उसके बारे में जो उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, क्योंकि वो ये लिखेगा, हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं थी, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था, ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, तो वो जो उसकी वैल्यूज हैं वो कहते हैं कि जो प्रेजेंस है, रिसर्चर की प्रेजेंस हमें टेक्स्ट से नजर आएगी, ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं होगी वो इंफॉर्मेशन हमारे पास, बल्कि वो उसके अंदर हमें रिसर्चर की वैल्यूज समझ में आ रही होंगी, कि वो पता चल रहा हो कि रिसर्चर इस फिनोमेना को अपनी हिसाब से किस तरह देख रहा है, ठीक है। और वो क्या करेगा, एक तो उसकी अपनी वैल्यूज नजर आएंगी, दूसरा अपने बारे में, एक तो दे ही विल क्या करेगा, वो इंटरप्रिटेशन करेगा और प्रेजेंटेशन करेगा ऑफ द ऑथर हिमसेल्फ, अपने बारे में वैल्यू प्रेजेंट कर रहा होगा, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, एज वेल एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, कि अगर उस बायोग्राफी में उसके अंदर उसने कोई जिक्र किया है, किसी चीज के बारे में बताया है, तो उससे रिलेटेड भी अपनी वैल्यूज, अपनी बाइसनेस को वो शो करेगा। तो इट मीन्स कि जो रिसर्चर है जब वो अपनी वैल्यूज को लेके आएगा स्टडी में, तो वो क्या करेगा, वो एक्सियोलॉजिकल, इसका मतलब है कि एक्सियोलॉजिकल जो फिलॉसफी है, उस जो उसको वो क्या कर रहा है, वो इस अपनी इस रिसर्च के अंदर